ॐ गयस्फानो अमीवः वसुभित्पुष्टिवर्धनः सुमित्रः सोमनो भव। गयस्फानो ईश्वर धन संपत्ति को बढ़ाने वाला है। अमीवः वह शरीर मानसिक इंद्रिय जन्य सभी रोगों को दूर करने वाला है। वसुवित वह सर्वव्यापक तथा सर्वज्ञ है। पुष्टिवर्धन शरीर आत्मा की पुष्टि करने वाला है। सोम है परम ऐश्वर्यवान ईश्वर। नः आप हमारे सुमित्र परम मित्र भव बन जाओ। ईश्वर को क्यों मानना चाहिए, क्यों उसका ध्यान करना चाहिए, ऐसा जब प्रश्न बच्चों से करते हैं तो प्रायः उत्तर मिलता है कि हमें पता नहीं। माता पिता ने कहा अथवा लोग ईश्वर का ध्यान करते हैं, इसलिए हम भी उसका ध्यान करते हैं। वे स्पष्ट संतोषजनक प्रामाणिक उत्तर नहीं दे पाते। जब हमें यह पता ही नहीं है कि ईश्वर से हमें क्या मिलता है, तो फिर हम श्रद्धा, अटूट रुचि, महान त्याग, घोर तपस्या और दृढ़ विश्वास के साथ ईश्वर का ध्यान कैसे कर पाएंगे। यदि कुछ होता तो वह मात्र औपचारिकता है, खाना पूर्ति ही होगी। इस मंत्र में बताया गया है कि ईश्वर ने हमें क्या मिलता है, ईश्वर से हमें क्या मिलता है। सर्वप्रथम बताया गया है कि गयस्फानः अर्थात धन को बढ़ाने वाला है। कैसा धन? रुपया, पैसा, सोना आदि नहीं। जिस धन से रुपया पैसा मिलता है वह धन कैसा है? वह धन है बुद्धि, साहस, पराक्रम, उत्साह, श्रद्धा, संयम, धैर्य, पुरुषार्थ। इन आंतरिक गुणों रूपी धन के बिना रुपया पैसा स्वरूप धन नहीं मिलता। रुपया पैसा, सोना चांदी, दुकान, गाड़ी, वस्त्र, भोजन आदि धन तो परिणाम है। वास्तविक प्रारंभिक धन तो आंतरिक विशिष्ट गुण ही है। इस विशिष्ट आत्मीय गुणों को प्रदान करने वाला, इनको प्रवृद्ध करने वाला, इन्हें परिकृष्ट करने वाला वह परमेश्वर है। इसलिए बाह्य दृश्यमान धनों की प्राप्ति से पूर्व हमें आंतरिक धनों की प्राप्ति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। आंतरिक गुणों की प्राप्ति हो जाने पर ये बाह्य धन तो सहज स्वतः ही शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। मंत्र में दूसरी बात बताया गया है कि वह परमेश्वर अमीबहा अर्थात रोगों को दूर करने वाला है, नष्ट करने वाला है। वह चिकित्सक है, वैद्य है। तो क्या ईश्वर हमें अपने रोगों को दूर करने हेतु औषधि का नाम बताता है? हाँ, न केवल औषधि का नाम बताता है, अपितु यह भी बताता है कि रोग उत्पन्न ही क्यों हुआ है। रोग की उत्पत्ति के कारण की बतलाने के साथ साथ रोग उत्पन्न न हो पावे इसका उपाय भी बताता है। तो रोगों की उत्पत्ति के मुख्य कारण है अज्ञान, आलस्य, प्रमाद, लापरवाही, असंयम, असावधानी, अव्रत इत्यादि। रोग केवल शारीरिक नहीं है, अपितु मानसिक भी होते हैं और इन मानसिक रोगों को भी नष्ट करने वाला परमात्मा ही है। मंत्र में तीसरे भाग में बताया गया है कि वह ईश्वर वसुविद अर्थात सर्वव्यापक है तथा सब कुछ को जानने वाला है। हमने अभी तक होश
संभालने के बाद जितने भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं, वर्तमान में कर रहे हैं तथा आगे भविष्य में भी करेंगे, उन सब को वह जान लेता है, क्योंकि वह हर जीव का अंतर्यामी है। इस मंत्र के चौथे भाग में बताया गया है कि पुष्टिवर्धनः, अर्थात पुष्टिवर्धक का अर्थ है वह गुणवत्ता को बढ़ाने वाला है। जो कुछ हमारे पास है उसमें जो न्यूनता है, विकृति है, अस्त व्यस्तता है, उसे वह दूर करता है। इसे हम दूसरे शब्दों में परिपूर्णता, सुंदरता, आकर्षण, विशिष्टता कहते हैं। सभी लोगों के पास शरीर, रंग, रूप, आकार, धन, बल तो होते हैं, परंतु उनमें किसी न किसी प्रकार की कमी रहती है, वे पूर्ण नहीं होते हैं। यह अपूर्णता हमें स्वयं को खटखटाती है, अखटती है। उस अपूर्णता को ईश्वर पूर्ण बनाता है। और कैसे पूर्ण बनाता है? अपने विशिष्ट ज्ञान, बल, आनंद आदि गुणों को देकर वह अपूर्णता को पूर्ण करता है। इसलिए इस मंत्र में प्रार्थना की गई है कि समस्त ऐश्वर्य प्राप्ति में सहायक करने वाले हे परमेश्वर, आप हमारे मित्र बन जाओ, आप हमारे मित्र बन जाओ।